तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। बिहार में खास करके पंचायती राज में 15,000 प्लस बहाली आने वाला है, जिसमें दो बहाली आपका देखने को मिल गया है। एक बहाली आपको देखने को मिल गया ग्राम कचहरी सचिव का, जिसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और एक बहाली आपका न्याय मित्र का, जिसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी दिया गया है। दो बहाली अभी और इसमें आना है। ऐसे बहाली का संख्या बिहार पंचायती राज में करीब करीब 7 है। ठीक है, अभी दो बहाली आया है तो करीब करीब अभी 5 बहाली और आएगा। ठीक है, तो 5 बहाली में अभी तीसरा बहाली किस चीज़ का आने वाला है। पहला बहाली तो आ गया ग्राम कचहरी सचिव का, जिसका आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब दूसरा बहाली है न्याय मित्र का, जिसका जो है 15 फरवरी तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। और तीसरा बहाली जो है आने वाला है तकनीकी सहायक का। किसका आने वाला है? तो तकनीकी सहायक का। ठीक है, और इस बहाली में लगभग जो है आपका 2,000 प्लस पोस्ट इसमें भी आने वाला है तकनीकी सहायक में। ठीक है, तकनीकी सहायक के बाद जो है एक और वैकेंसी आपको आने वाला है। आपको किस में आने वाला है? पंचायती राज में किस में आने वाला है? तो निम्न वर्गीय लिपिक का। निम्न वर्गीय लिपिक का यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जो आपको शुरू से बता रहे हैं। पहला चीज़ हम आपको क्या बताए हैं, समझिए कि 15,000 प्लस जो है 15,610 प्लस पद आपका आने वाला है। 15,610 पद आपका आने वाला है, जिसमें 11,259 पद जो है क्या है, तो ये आपका संविदा पे है, संविदा पे। लेकिन 4351 पद क्या है, तो ये परमानेंट है। 4351 पद है परमानेंट। अभी तक आपका जो बहाली आया है ग्राम कचहरी सचिव का, वो संविदा पे नौकरी है। फिर जो है आपका न्याय मित्र का जो है, जिसका ये न्याय मित्र का आप यहाँ से देखिए, यहाँ समझ में आपको होगा। ये जो न्याय मित्र का है, जो 15 फरवरी तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, ये भी जो है संविदा पे है। ठीक है, तो न्याय मित्र का भी संविदा पे है, ग्राम कचहरी का भी संविदा पे है। ये ग्राम कचहरी सचिव का है, जिसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये भी संविदा पे है। और न्याय मित्र का भी संविदा पे है। एक संविदा पे और एक बहाली आने वाला है। एक आने वाला है तकनीकी सहायक का। इसमें भी 2,000 प्लस पोस्ट जो है इसमें रहने वाला है तकनीकी सहायक में। ये बहाली संविदा पे आने वाला है। लेकिन ऑलरेडी संविदा पर कितना बहाली आएगा, तो 11,259 पद जो है संविदा पे आने वाला है। ठीक है, लेकिन 4,000 जो है आपको 4351 पद आने वाला है परमानेंट का। ये देख लीजिए, प्रेस रिलीज किया गया है बिहार पंचायती राज का। ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये प्रेस रिलीज किया गया है, प्रेस के द्वारा दिखाया गया, बताया जा रहा है कि आपका जो है ये पूरा देख लीजिए। तो कहने का था तो मतलब हुआ आपका कि करीब करीब जो है आपका तकनीकी सहायक का 2,000 प्लस पोस्ट रहेगा। तो अब आपका नेक्स्ट वैकेंसी परमानेंट में आने वाला है। मतलब बिहार पंचायती राज में तो 11,259 हो गया संविदा पे, 4351 हो गया आपका परमानेंट पे। लेकिन 4351 पदों में अभी तक उसका बहाली नहीं आया, लेकिन एक बहाली स्टार्ट हो गया होगा आने के लिए। वो क्या बहाली होगा, तो वो होगा आपका निम्न वर्गीय लिपिक का। ठीक है, माने निम्न वर्गीय लिपिक का जो होगा आपका बहाली होगा, जिसको बोलते हैं एलडीसी। ठीक है, एलडीसी। एलडीसी के बारे में हम आपको बताए हैं। निम्न वर्गीय लिपिक का ये बहाली रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बहाली के लिए आपको अभी से तैयार हो जाइए। हम उस समय बताए थे कि इसका सिलेबस क्या होगा, और हम पिछला वीडियो बनाए थे इस पर, हम उसका सिलेबस बताए थे। अभी 2 बहाली के बारे में चर्चा किए, हम आपको बताए हैं कि बिहार पंचायती राज में 7 बहाली आएगा। अभी तो 2 ही बहाली आया हुआ है। एक का रिजल्ट का इंतजार कर, एक का फॉर्म भरने का न्याय मित्र का अंतिम तिथि है। तीसरा बहाली आ रहा है तकनीकी सहायक का। अब परमानेंट में एक बहाली आ रहा है आपका किसका, तो परमानेंट में आ रहा है निम्न वर्गीय लिपिक का। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक का। फिर उसके बाद आएगा पंचायत सचिव का, फिर आएगा अंकेक्षक का, पंचायती राज पदाधिकारी का, ये सब आएगा, कार्यालय परिचारी का आएगा। लेकिन सबसे पहले अभी बहाली आपका परमानेंट में किसका आने वाला है, तो निम्न वर्गीय लिपिक का आने वाला है, जिसको एलडीसी बोलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एक सर एलडीसी के लिए कब बहाली आएगा, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि पंचायती राज का कोई भी बहाली आएगा, चाहे आपका ग्राम कचहरी सचिव का हो, न्याय मित्र का हो, चाहे तकनीकी सहायक का जो तीसरा बहाली आने वाला है, और चौथा जो बहाली आएगा आपको निम्न वर्गीय लिपिक का, इतना याद रखिए कि 3 महीने के अंदर आपका जो है 90 दिनों के अंदर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्यों, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार पंचायती राज का जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनके द्वारा, जो मंत्री उनके द्वारा बोला गया है कि मात्र 90 दिनों के अंदर जो है हम आपको नौकरी दे देंगे। आप इस समझ लीजिए। आप इसी का देख लीजिए, ग्राम कचहरी का ही देख लीजिए कि 15 जनवरी से आपका फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कई तारीख को, यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 तारीख के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपका मेरिट लिस्ट आने का संभावना है। माने 15 फरवरी के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट 1 तारीख तक, 1 मार्च तक आ जाएगा। तो करीब करीब जो है आपका 1 महीने के अंदर ही जो है आपका
क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी आपत्ति करना चाहेंगे तो आपत्ति भी कर सकते हैं। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि 2 से 3 महीना के अंदर जो है 90 दिनों के अंदर बताया गया है हम लोग को कि 90 दिनों के अंदर जो है पंचायती राज का कोई भी बहाली को हम पूरा करवा लेंगे। उसी में एक महत्वपूर्ण बहाली आने वाला है तकनीकी सहायक का, ये भी बहाली 90 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और एक बहाली आने वाला है परमानेंट का, ये बहाली जो है आपका 504 सीट इधर है, और यहाँ पे देख लीजिए जिला परिषद में निम्न वर्गीय का यहाँ पे 72 सीट ये है। तो दोनों पदों का जो है जोड़ करके इसमें कार्यालय परिचारी भी रहेगा एक पद, इसे निम्न वर्गीय मुख्यालय स्थापना का, मतलब चारों पोस्ट को जोड़ करके बहाली निकाला जाएगा परमानेंट में पंचायती राज में। और इस फॉर्म को भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए मात्र और मात्र योग्यता आपके पास इंटर पास चाहिए। इंटर पास, कोई भी विषय से अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे देखिए कार्यालय परिचारी है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मैट्रिक पास चाहिए। उम्र में क्या छूट दिया जाएगा वो भी बता देते हैं। मिनिमम 18 साल उम्र चाहिए, मैक्सिमम 37 साल चाहिए, ये जनरल कैटेगरी का। और कैटेगरी का जो है 3-3 साल का छूट मिलेगा, महिलाओं को भी 3 साल का छूट मिलेगा। तो ये समझ लीजिए, इंटर पास चाहिए। कोई भी विषय से आप इंटर पास है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, कोई मैटर नहीं करेगा। एक बात आप मेरा ध्यान रखिए, पंचायती राज का बहाली हो चाहे सचिवालय सहायक का बहाली हो, यह सब बहाली 5 साल में चुनावी के समय में आता है, इसलिए बहाली आ रहा है। मात्र 90 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो भी बनना चाहते हैं एलडीसी, मतलब निम्न वर्गीय लिपिक, जो भी बनना चाहते हैं वो अभी से ही टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग इसमें लिया जा रहा है। जो मुझे जानकारी मिली है कि 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट जो है इसमें टाइपिंग लिया जाएगा। तो ये अभी से जिनका टाइपिंग करेंगे उन्हीं का फायदा होगा, क्योंकि 90 दिनों के अंदर तो ये बहाली को पूरा कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए करने के लिए, क्योंकि ये बहाली जो है जल्द आने को देखने को मिलेगा। अब ये मत सोचिएगा कि किसी न किसी विभाग में ये सब बहाली को जोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पंचायती राज का प्रेस रिलीज किया गया है, इसमें जहाँ तक बात है 15,610 पदों का, तो ये बहाली जो भी आएगा उसका विज्ञापन, जैसे आपका न्याय मित्र का विज्ञापन देखें, ग्राम कचहरी सचिव का विज्ञापन देखें, तकनीकी सहायक का विज्ञापन देखिएगा, उसी तरह जो है आपका परमानेंट का भी जो आएगा उसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो है इसमें पूछा क्या जाएगा, तो इसमें जो है जो पूछा जाएगा, जो मुझे जानकारी मिली है निम्न वर्गीय लिपिक का, इसमें सेम हेयर आपका 100 नंबर का सब कुछ पूछा जाएगा, जिसमें आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, करंट अफेयर होगा और साइंस होगा। ठीक है, तो जो भी चाहते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, मात्र इसमें एक परीक्षा है और उसके बाद टाइपिंग है। अगर जो भी चाहते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, वो आप उसको हम बताएंगे कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है। क्योंकि पिछला बार भी जो है इसका क्या किया गया था, तो पिछला बार भी इसका अति किया गया था, पिछला बार भी इसका फॉर्म आया था, उसमें फॉर्म भरा करके और परीक्षा भी लिया गया था। उसका पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल भी मेरे पास है, तो सारा सवाल भी हम आपको चैनल के माध्यम से करवा देंगे। और चाहते हैं इस परीक्षा में कि कुछ नोट्स का दें कि जिससे आपका परीक्षा निकल जाए, क्योंकि मात्र 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर ही पूरा बहाली को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो मात्र चाहते हैं नोट्स लेने के, तो मात्र 99 रुपये में नोट्स ले सकते हैं। अगर इस बहाली को करना चाहते हैं तो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, जो भी चाहते हैं पंचायती राज का निम्न वर्गीय लिपिक का किस तरह से तैयारी करें, मात्र 99 रुपये में हम आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स दे देंगे, जो आपको एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि सारा जो है प्रीवियस ईयर का सवाल ही है इसमें आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो बहाली है, ये बहाली फिर अब 5 साल के बाद ही आएगा, इस बात को समझ लीजिए। तो जो भी इंटरेस्टेड इस फॉर्म को भरने के लिए इस तैयारी को लग जाइए, क्योंकि ये बहाली अभी 2 बहाली देखने को मिलेगा तकनीकी सहायक का, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा तकनीकी सहायक का। पूछेंगे बहुत सारे छात्र कि सर ये बताइए तकनीकी सहायक का कब देखने को मिलेगा, तब जब न्याय मित्र का अंतिम तिथि खत्म हो जाएगा, मैंने 15 फरवरी के बाद आपका तकनीकी सहायक का फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पंचायती राज का जो है परमानेंट जॉब में आपको किस किस का आएगा, तो निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय स्थापना का आएगा, मुख्यालय स्थापना का आएगा। यहाँ देख लीजिए, निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय स्थापना, मुख्यालय स्थापना, कार्यालय परिचारिका, ये सब जो है आपका पंचायत, यहाँ तीनों पोस्टों को जोड़ करके जो है आपका निकाला जाएगा निम्न वर्गीय लिपिक का। फिर आपका पंचायत सचिव का ही बहाली आने वाला है, वो भी परमानेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कहने का था तो मतलब पहले 3 बहाली आएगा, लेकिन इसके लिए टाइपिंग चाहिए भाई, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए आपको।
तो जो भी चाहते हैं करने के लिए वो करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब परीक्षा की टाइमिंग जब रहेगा तो उस समय स्टार्ट कीजिएगा तो आपका टाइपिंग नहीं होगा। अब ये मत सोचिएगा ये बिहार एसएससी है, रेलवे है कि 2 साल लगाएगा। 90 दिनों के अंदर, जो मुझे जानकारी मिली है कि 90 दिनों के अंदर, चाहे न्याय मित्र हो, चाहे ग्राम कचहरी हो, चाहे तकनीकी सहायक हो, चाहे अंकेक्षक हो, चाहे पंचायत राज पदाधिकारी हो, चाहे निम्न वर्गीय लिपिक हो, चाहे कार्यालय परिचारी हो, 3 महीना के अंदर इसको फाइनल कर दिया जाएगा। और विधानसभा में वोट लेना है, इसलिए सारा बहाली को जो है आपका जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको तैयारी करना है निम्न वर्गीय लिपिक का, तकनीकी सहायक का कैसे तैयारी करना है। और जो जो चाहते हैं इसका नोट्स लेने के लिए तो मात्र 99 रुपये हम ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।